हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। और दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं सदिश और अदिश, ठीक है। तो आइए, इसका एक पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं और ये दूसरा पार्ट है। हाँ, एक बात और, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना है। करेक्शन क्या करना है कि ये जो ऊपर में लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा इसको इरेज कर देना है, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है, ये मिसप्रिंट हो गया है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। तो सदिशों का सदिश गुणनफल, हम लोग सदिशों का अदिश गुणनफल पढ़ लिए थे। सदिशों का अदिश गुणनफल हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। तो सदिशों का अदिश गुणनफल यानी सदिशों का ये दो सदिश है, तो सदिशों का अदिश गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट बराबर क्या होता था, तो ए बी कॉस थीटा। यही हम लोग जानते थे। ये सदिशों का अदिश गुणनफल है, और सदिशों का सदिश गुणनफल अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखिए, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। सदिशों का सदिश गुणनफल हमेशा सदिश राशि होता है तथा इन्हें क्रॉस से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? क्रॉस से। ध्यान दीजिएगा, उदाहरण, यदि कोई दो सदिश ए तथा बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनका सदिश गुणनफल क्या होगा? तो उनका सदिश गुणनफल जो होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस बीच में देना है, और इधर हो जाएगा ए बी, उसमें क्या होता था? कॉस थीटा, इसमें हो जाएगा साइन थीटा, इसमें क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अब देखिएगा एन कैफ, ये एन क्या है? ये एन क्या है? तो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि जहाँ एन कैफ परिणामी सदिश की दिशा दर्शाने वाला इकाई सदिश है, यानी ये क्या बताता है? दिशा को बताता है, ठीक है। आगे चलिए, तो इस पे सवाल है, हम लोग सवाल को करते हैं। कहता है 25 न्यूटन तथा 10 न्यूटन, 25 न्यूटन तथा 10 न्यूटन के दो बल 60 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहे हैं, तो उनका अदिश तथा सदिश गुणनफल ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, अदिश और सदिश दोनों पूछा है, अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल का मतलब डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट बराबर क्या होता है? तो ए बी कॉस थीटा। अब बताइए, एक बल है 25 न्यूटन का, 25 यहाँ बैठा दिए। एक बल है 10 न्यूटन का, 10 यहाँ बैठा दिए, कॉस थीटा। अब थीटा की जगह पे क्या है? 60 डिग्री। कितना डिग्री? तो 60 डिग्री है। 60 डिग्री है ना, बिल्कुल 60 डिग्री है। तो आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब इसको काटिएगा तो 25 पचे 125, यानी 125 आपका उत्तर है, ठीक है, जो कि यहाँ पे है। आगे चलिए, आगे क्यों चलना है, इसी में है अभी। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए कहता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या है भाई? क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ क्रॉस दे दिए, साइन थीटा एन कैफ। चलिए, तो एक बल है 25 न्यूटन का, एक बल है 10 न्यूटन का, और यहाँ पे हम डिग्री का मान देंगे, तो डिग्री का मान 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। अब बताइए, इसको काटिएगा तो 25 इसको काटिएगा 2 से, तो 2 पचे 10, 5 बचेगा, इसको काटिएगा 5 मरतबे कट जाएगा, और 25 पचे 125, 125 √3 एन कैफ, ये उत्तर है आपका, ठीक है। आगे चलिए, ध्यान दीजिएगा। कहता है यदि वेक्टर ए बराबर कितना है? तो 3i + 4j + 5k है, ठीक है। फिर कहता है वेक्टर बी बराबर कितना है? तो 5i + 6j + 7k। तो आपसे पूछा कि ए और बी का अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए, ध्यान दीजिए, अदिश गुणनफल पूछा है। वेक्टर ए का मान यहाँ पे दिया हुआ है ना, और वेक्टर बी का मान यहाँ पे दिया हुआ है। बोलिए, है? बिल्कुल है। आपको कहा कि अदिश गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट, तो बीच में डॉट प्रोडक्ट दे देना है, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, दो प्रकार के सदिश है, एक सदिश ए है और एक सदिश बी है, और दोनों का यहाँ पे मान दिया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, आई एक में गुना कर देना है, जे एक में गुना कर देना है, के एक में गुना करके जोड़ देना है। यही आपका क्या हो जाएगा? सदिशों का अदिश गुणनफल, ठीक है। तो 5 दिया 15, 6 चौके 24, 7 पचे 35, जोड़ेंगे तो 74 आएगा। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 74 आएगा, और यही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, ध्यान दीजिएगा, कहता है वही चीज़ है। एक सदिश कहता है वेक्टर ए बराबर, वेक्टर ए का मान कितना है? तो वेक्टर ए का मान 5i कैफ - 4j कैफ + 3k कैफ,
और वेक्टर बी का मान कितना है, तो आई कैफ प्लस 3j कैफ प्लस 9k कैफ, तो उनका अदिश गुणनफल। भाई एक काम करिए, जाति जाति में जोड़ गुना कर रही पहले, तो 5 गुना 1 5 होगा, ठीक है। और यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -3 है, तो बताइए क्या होगा। सॉरी -3 नहीं, +3 है, तो प्लस गुना माइनस, -4 तिया 12, प्लस प्लस यहाँ भी प्लस यहाँ भी, 9 तिया 27, सही है। अगर आप इसको जोड़िएगा तो ये उत्तर आएगा 20, और यही आपका आंसर है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सदिशों का वियोजन। किसका? सदिशों का वियोजन, सदिशों का वियोजन। आइए ध्यान दीजिए, किसी एक सदिश, क्या कहता है, किसी एक सदिश को 2 या 2 से अधिक दिशाओं में व्यक्त करने की प्रक्रिया को सदिशों का वियोजन कहा जाता है। जैसे समझिएगा, बात को समझिएगा, देखिएगा यहाँ पे फिगर से समझाया हुआ है। देखिएगा, ये x भुजा है और ये y भुजा है, और यहाँ पे बल लग रहा है, ठीक है। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे कोण बन रहा है। तो x अक्ष की दिशा में परिमाण बताइए, तो क्या हो जाएगा, x के लिए पूछेगा तो f cos थीटा, और y के लिए पूछेगा तो f sin थीटा। ध्यान दीजिएगा, x के लिए, x भुजा के लिए f cos थीटा, और y भुजा के लिए f sin थीटा, इतना ध्यान देना है, ठीक है। आगे चलिए, और डिग्री का मान रख देना है थीटा की जगह पे। देखिए यहाँ पे सवाल है, कुछ नहीं है, फिजिक्स बहुत इजी है। बस देखिए, यहाँ कहता है 50 न्यूटन का एक बल 30 डिग्री, 50 न्यूटन का एक बल 30 डिग्री अंश के कोण पर कार्य कर रहा है, तो x तथा y अक्ष पर परिमाण ज्ञात कीजिए, परिणाम ज्ञात कीजिए, रिजल्ट, ठीक है। तो x अक्ष के लिए हम क्या बताए थे, f cos थीटा, f का मान यानी बल कितना है 50, cos 30 डिग्री, 30 डिग्री यहाँ है तो 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, इसको काटिएगा तो 25√3 न्यूटन। बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, ठीक है, ठीक है, ये उत्तर है। आगे चलिए, अब y अक्ष पे पूछा है, तो y अक्ष पे f sin थीटा बताए थे, फोर्स कितना लग रहा है 50 न्यूटन, और sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो sin 30 डिग्री का मान हाफ होता है, इसको आप काटिएगा तो 25 बचेगा, ये उत्तर हो गया, ठीक है। आगे चलिए, इसी प्रकार अगला सवाल को देखिए, 80 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील एक वस्तु 45 डिग्री के अंश पर कोण बना रहा है। फिर से, 80 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील एक वस्तु 45 अंश के कोण पर कोण बना रहा है, तो x तथा y अक्ष का परिमाण ज्ञात कीजिए। बात वही है, कुछ नहीं है, थीटा की जगह पे 45 डिग्री बैठा देना है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कितना वेग है, कितना वेग है 80 मीटर पर सेकंड के वेग से, ठीक है। तो देखिएगा f cos थीटा, f का मान बैठा दीजिए 80, f का मान 80, और cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, यानी 40√2 आपका उत्तर होगा, 40√2 आपका उत्तर होगा। उसी प्रकार यहाँ पे आप देख लीजिए, वही चीज़ है। चलिए ध्यान दीजिए, कहता है सदिश 3i + 4k, कितना है सदिश 3i + 4k, तो y अक्ष पर प्रक्षेप क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम लिखते हैं वेक्टर a बराबर 3i का प्लस 4j कैफ प्लस 5k कैफ, तो आपसे पूछेगा कि i का प्रक्षेप बताइए, ठीक है। सॉरी, आपसे पूछेगा x एक्सिस का प्रक्षेप बताइए, तो x को i से डिनोट करते हैं तो इसका प्रक्षेप 3 हो जाएगा, y पर कितना हो जाएगा, तो y को j से डिनोट करते हैं तो इसका 4 हो जाएगा, और z को k से डिनोट करते हैं तो k यहाँ पे प्रक्षेप क्या हो जाएगा 5, आप समझ रहे होंगे। तो आपसे पूछा, देखिए x, i का मतलब x और k का मतलब z, अब बताइए y अक्ष पे है, बोलिए नहीं है, तो y का मान क्या हो जाएगा 0, y का मान क्या हो जाएगा 0, कुछ नहीं है तो 0। आगे चलिए, कहता है एक बल 2i + 3j + 6 के द्वारा प्रदर्शित होता है, तो इस बल की परिमाण क्या होगा। परिमाण, देखिए जब भी आपसे परिमाण पूछे आपको कुछ नहीं करना है, रिजल्टेंट बराबर क्या करना है कि जो दिया हुआ है बगल में, यानी परिमाण 2 का स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। इसको जोड़िएगा तो रूट 49 आएगा और 49 का वर्गमूल 7 होता है। यही आपका उत्तर है जो कि यहाँ पे है। चलिए आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। दो सदिश इतना और इतना जोड़े जाते हैं तो इन सदिशों के योग का परिमाप क्या होगा? योग का परिमाप नहीं, परिमाण। देखिए वेक्टर ए बराबर इतना है, वेक्टर बी बराबर इतना है, तो एक काम कीजिए, आपसे पूछा है कि योग का परिमाण निकालना है तो पहले योग निकालना पड़ेगा। तो ए और बी को जोड़ दिए, जोड़ेंगे तो जुटेगा, जात जात में जुट जाएगा, तो 4 और 2 6y और 7 3 10j। ठीक है, तो परिमाण निकालने के लिए अब ये बताएं तो क्या करना है, रूट कर देना है। रूट कर देना है, जो डेले है आई के बगल में क्या है, यानी 6 का स्क्वायर कर दीजिए, आई जे 10 का स्क्वायर और के का मान कुछ भी नहीं तो 0 का स्क्वायर। अगर सबको गुना करिए, सॉरी मान निकाल कर जोड़िएगा तो 136 आएगा, ये रूट में आएगा। यही आपका उत्तर है। आगे चलिए, देखिए वेक्टर ए बराबर 3i प्लस 4j और वेक्टर बी बराबर इतना है, तो ए और बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। आपसे कोण पूछा है, ध्यान दीजिएगा। अब एक काम हमको बताइए, एक बात बताइए कि अगर हम ए और बी का गुणनफल निकालें, ए और बी का क्या निकालें, गुणनफल, यानी वेक्टर ओ ए और वेक्टर बी का गुणनफल निकालें, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, गुणनफल के लिए क्या करते हैं, जात जात के पास गुना कर देते हैं। तो बताइए 3 चौके 12, 4 तिया 12, लेकिन माइनस में, तो 12 - 12 0 हो जाएगा, यानी ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना हो गया, 0। अब देखिएगा अगर ए का अगर हम मान निकालते हैं, ए का अगर हम परिमाण निकालते हैं तो कितना आएगा, इतना आएगा, और बी का इतना आएगा। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट बराबर क्या होता है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। अब इसका मान तो 0 लाएँ तो 0 बैठा दीजिए। ए बी का मान कितना है, 5, तो बी का भी मान 5 है, और कॉस थीटा चूँकि आपसे क्या कहा, कौन पूछा है, तो बताइए 5 × 5 = 25, नीचे जाएगा 25 तो 0, यानी कॉस थीटा का मान 0, और 0 कितना का मान होता है, 90 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना, तो 90 डिग्री उत्तर हो गया। आगे चलिए, ये सब न्यूमेरिकल ही है। चलिए ध्यान दीजिएगा, कहता है एक वस्तु का वेग 10i + 5j + 3 के है तो परिमाण ज्ञात कीजिए। परिमाण निकालने के लिए अभी हम आपको बताएं, कुछ नहीं करना है, जो भी मान देले हैं बगल में उसको क्या करिए, स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, परिमाण निकल गया। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ से सवाल का थोड़ा सा घुमावदार पहलू शुरू होता है, समझिएगा बात को। कहता है दो सदिश के सदिश गुणनफल तथा अदिश गुणनफल आपस में बराबर है। दो सदिश है ए और बी, दो सदिशों का सदिश गुणनफल यानी क्रॉस प्रोडक्ट, इनके अदिश गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट के बराबर है। देखिए यही चीज़ है। अब इतना बराबर क्या जानते हैं, क्रॉस बराबर ए बी साइन थीटा और डॉट बराबर ए बी कॉस थीटा। बताओ ए बी से बी कटेगा तो साइन थीटा इधर रहेगा, बाई कॉस थीटा इधर कुछ नहीं तो 1 रहेगा, और साइन बाई कॉस tan होता है, 1 कितना डिग्री में होता है, तो 45 डिग्री। थीटा का मान कितना, 45 डिग्री उत्तर है। आगे चलिए, नेक्स्ट सवाल वही है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। देखिए कहता है दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दो सदिश एक ए है और एक बी है, इनका सदिश गुणनफल उनके अदिश गुणनफल का। तो अदिश गुणनफल करिए, अदिश गुणनफल का मतलब गुना होता है, तो अदिश गुणनफल का √3 गुना है माने बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे है। अब क्रॉस प्रोडक्ट बराबर ए बी साइन थीटा, डॉट प्रोडक्ट बराबर ए बी कॉस थीटा, √3 तो रहेगा। अब बताओ ए बी से ए बी कट जाएगा, साइन बाई कॉस tan हो जाएगा, tan थीटा बराबर √3, और √3 कितना में होता है, तो tan 60, यानी थीटा का मान कितना, 60 डिग्री। थीटा का मान 60 डिग्री। आगे चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कहता है बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल कार्य होता है। आपसे कहा है कि बल तथा विस्थापन, बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल, सदिश नहीं अदिश, तो बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल, बाबू हम लोग जानते हैं कि ए बी अदिश गुणनफल क्या होता है, कॉस थीटा, यही ना होता है। तो मान लीजिए ए है, ई बी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। आपसे क्या कहा है, ध्यान दीजिए, फिर से ध्यान दीजिए, कहता है आपसे कि बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल। ए भाई, अदिश गुणनफल यही ना होता है, अदिश गुणनफल क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है, यानी W कहलाता है। सही है। यदि बल कितना है 60 अंश, यानी फोर्स कितना, सॉरी, यदि बल 60 डिग्री अंश पर 40 न्यूटन लगा, यानी F का मान कितना है, 40। अच्छा, कॉस थीटा का मान 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री लिख दीजिए, और यहाँ पे हमको देना है एस यानी विस्थापन, तो कहता है 2 मीटर विस्थापन है, तो 2 मीटर यहाँ विस्थापन लिख दीजिए। तो बताइए क्या हो जाएगा,
तो 40 दूना 80 और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। इसको काटिएगा तो वर्क बराबर 40 आएगा और वर्क का मात्रक जूल होता है आंसर। देखिए अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल देखिए, बल द्रव्यमान तथा त्वरण का सदिश गुणनफल होता है। बल जो है द्रव्यमान यानी मास और त्वरण मतलब एक्सेलरेशन का सदिश गुणनफल, तो a में sin थीटा सदिश गुणनफल में हो जाएगा। अब कहता है यदि 40 kg की वस्तु, तो m का मान 40 हो जाएगा। 30 डिग्री के कोण पर 30 डिग्री यानी 30 डिग्री हो जाएगा। कहता है कि 8 मीटर पर सेकंड के द्वारा त्वरण उत्पन्न करता है, तो यहाँ 8 हो जाएगा। अब इसको काटिएगा तो 160 हो जाएगा, 160 न्यूटन, ये आपका उत्तर है। चलिए नेक्स्ट सवाल, ये लास्ट है, इसके बाद सदिश और अदिश खत्म। देखिए कहता है यदि बल 12I हो तथा विस्थापन 20J हो तो कार्य बताएं, अदिश गुणनफल। ये भाई हम लोग क्या जानते हैं, कार्य बराबर क्या होता है, अब ये बताया, Fs cos थीटा डॉट प्रोडक्ट में। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट Fs cos थीटा, तो भाई हमको ये बताइए F का मान कितना है, 12I कैफ, ठीक है, और गुना क्या होगा 20J कैफ। अब बताओ, यहाँ ध्यान देना, I और J, देखो ध्यान दो, पहले आप समझिएगा, इसको कहते हैं x भुजा, x को y भुजा, इसको z भुजा। x को I कैप से डिनोट करते हैं, y को j कैप से और z को k कैप से। अब देखिएगा, चाहे x कहिए चाहे y I कहिए, यहाँ y कहिए चाहे j कहिए, बात एक ही है। अब यहाँ पे देखिए तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं, यानी I और j के बीच 90 डिग्री का कोण है। अब यहाँ I और j के बीच अगर 90 डिग्री का कोण बनाइएगा तो ध्यान दीजिएगा cos 90 और cos 90 का मान 0 होता है, तो 0 गुना समथिंग बराबर क्या हो जाएगा, 0। यही आपका उत्तर है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। अगला चैप्टर अगला वीडियो में हम आप लोग को करवाएंगे।